बलूचिस्तान में एक मरतबा फिर पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले वजीर आला सरफराज बुगटी की फरागत के हवाले से अफवाहें गर्म हैं और ये कहा जा रहा है कि अपनी इत्तेहादी जमात मुस्लिम लीग नून के अलावा वो अपनी जमात की क़यादत का एतमाद भी खोते नजर आते हैं। बलूचिस्तान में बरसर इक़्तिदार पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले रुकन असम्बली मीर लियाकत लहरी ने वजीर आला सरफराज बुगटी पर कड़ी तनकीद करते हुए इल्जामात आयद किए हैं, जबकि सूबे में पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी जमात मुस्लिम लीग नून के एक सीनियर रुकन ने भी खुलकर नाराजगी का इजहार किया है। याद रहे, बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और बलूचिस्तान अवामी पार्टी की मखलूत हुकूमत है, जिसकी क़यादत पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले मीर सरफराज अहमद बुगटी कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के रुकन बलूचिस्तान असम्बली और पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए ट्रांसपोर्ट मीर लियाकत लहरी ने अपने इख्तलाफात पब्लिक करते हुए सरे आम कह दिया है कि वजीर आला बुगटी अपने वज़रा के महकमों में मुदाखलत कर रहे हैं। इसके अलावा सूबाई वज़रा और अरकान असम्बली को फैसला साजी में भी एतमाद में नहीं लिया जा रहा और सारे मामलात वजीर आला सेक्रेटेरिएट के 4 ब्यूरोक्रेट से चलाए जा रहे हैं। उनका कहना है कि बलूचिस्तान में गुर्बत और बेरोजगारी उरूज पर है, लोगों से रोजगार छीना जा रहा है, अवाम को रिलीफ देने के झूठे दावे किए जा रहे हैं, लेकिन कोई अमली इक़दामात नजर नहीं आ रहे। उन्होंने सूबाई हुकूमत की 2 साला कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से अपील की कि वो बलूचिस्तान पर खुसूसी तवज्जो दें और खुद देखें कि सूबे में किस कदर मायूसी फैली हुई है। उधर सदर आसिफ अली जरदारी के करीबी साथी समझे जाने वाले सूबाई वजीर ज़राअत अली हसन ज़हरी ने भी वजीर आला बुगटी पर कड़ी नुक्ताचीनी की है। हब में पीपल्स पार्टी के जलसे से खिताब में उन्होंने खुलकर इख्तलाफात का इजहार किया। उनका कहना था कि वजीर आला तमाम तरक्याती फंड अपने इलाके बैकड़ में खर्च कर रहे हैं। उन्होंने पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया है और अपनी जमात के अंदर इख्तलाफात को हवा दे रहे हैं। उनका कहना था कि वजीर आला पीपल्स पार्टी वालों के पास जाकर कहता है कि मैं आपके साथ हूँ और नून लीग वालों से कहता है कि मैं आपके साथ हूँ, लेकिन हकीकत में सरफराज बुगटी किसी के साथ नहीं बल्कि सिर्फ अपने ज़ाती मफाद के साथ है। अली हसन ज़हरी ने वजीर आला पर करप्शन के इल्जामात भी लगाए। दूसरी जानिब नून लीग से ताल्लुक रखने वाले सीनियर रहनुमा रुकन सूबाई असम्बली नवाब चंगेज वनी भी वजीर आला बुगटी से सख्त नाराज हैं। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि हमें जबरदस्ती सरफराज बुगटी की हुकूमत का इत्तेहादी बनाया गया। पीपल्स पार्टी के लोगों ने हिम्मत की कि अपनी आवाज बुलंद की और बुगटी को बेनकाब किया, लेकिन मुस्लिम लीग नून वालों में अभी ये हिम्मत नहीं। जब नवाब चंगेज से पूछा गया कि अगर वजीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आती है तो क्या वो इसका साथ देंगे, तो उन्होंने जवाब दिया कि 100%। ताहम नून लीग से ताल्लुक रखने वाले सूबाई वजीर नूर मोहम्मद दमर ने इख्तलाफात को रद्द करते हुए कहा कि वजीर आला बुगटी कहीं नहीं जा रहे। उनका कहना था कि 60-65 अरकान में से 1-2 के वजीर आला से इख्तलाफ हो सकते हैं, लेकिन हम सब इत्तेहादी वजीर आला के साथ हैं। उधर वजीर आला सरफराज बुगटी की जानिब से अपने खिलाफ दिए जाने वाले बयानात पर कोई रद्द अमल सामने नहीं आया। ताहम पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान के सेक्रेटरी रब्बानी काकड़ ने कहा कि पीपल्स पार्टी की क़यादत ने पार्टी रहनुमाओं के इख्तिलाफी बयानात का नोटिस लिया है और दोनों फरीकैन को तलब कर लिया है। उनके मुताबिक जमहूरी पार्टियों में इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन इसके इजहार के लिए फोरम मौजूद है। पार्टी ने अरकान को हिदायत की कि बयानबाजी के बजाय मुतल्लिका फोरम पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात और शिकायत पेश करें। उन्होंने कहा कि इख्तलाफात इतने संगीन नहीं और हम लोग मिल बैठ कर मसाइल हल कर लेंगे। बलूचिस्तान के सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार शहजादा जुल्फ़िकार का कहना है कि ये इख्तलाफात नज़रियाती नहीं बल्कि ज़्यादातर तरक्याती फ़ंड और इख्तियारात के गिर्द घूमते हैं। उनके मुताबिक अली हसन ज़हरी ने वज़ीर आला पर पार्टी को तोड़ने जैसे संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं। अगर इल्ज़ामात दुरुस्त हैं तो जरदारी और बिलावल भुट्टो को नोटिस लेना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा नहीं तो फिर पार्टी डिसिप्लिन तोड़ने पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि बयानबाजी से पार्टी की साख को नुकसान पहुंच रहा है। याद रहे कि बलूचिस्तान में गुज़िश्ता हुकूमतें गैर मुस्तहकम रही हैं। एक दिहाई के दौरान 2 वज़राए आला को तहरीक अदम एतमाद का सामना करना पड़ा। अब अंदरूनी इख्तलाफात की खबरें सामने आने के बाद एक बार फिर वज़ीर आला की तब्दीली पर बहस की जा रही है।
تاہم شہزادہ ذوالفقار کا کہنا ہے کہ فی الحال وزیر اعلیٰ کی تبدیلی کا کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں پیپلز پارٹی کے اندر اٹھنے والی آوازیں تب تک وزیر اعلیٰ کے لیے خطرہ نہیں جب تک پارٹی کی مرکزی قیادت نہ چاہے۔ سینئر صحافی شہزادہ ذوالفقار سمجھتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کی تبدیلی کی خبریں حقیقت سے زیادہ خواہشات پر مبنی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں اصل اختلافات فنڈز، نوکریوں، اختیارات اور زمینوں کی تقسیم جیسے معاملات پر ہیں۔ اس بار وزراء اور اراکین کو پچھلی حکومتوں کے مقابلے میں کم فنڈز ملے ہیں۔ ان کے مطابق پہلے 3 سے 4 ارب روپے ترقیاتی فنڈ ملتے تھے، لیکن اس بار کسی کو بھی 65 کروڑ روپے سے زائد نہیں ملے۔ یہ سب کچھ جن طاقتور قوتوں کے کہنے پر ہوا، ان کے خلاف کہنے کی کسی کو جرأت نہیں اور سارا ملبہ وزیر اعلیٰ پر ڈالا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بلوچستان میں سیاسی جماعتوں کا کردار محدود ہو چکا ہے۔ طاقت کا محور اب فوج ہے، جس کی مرضی کے بغیر کوئی تبدیلی ممکن نہیں۔ اس وقت صوبے میں امن و امان کا چیلنج سب سے بڑا ہے، جس سے نمٹنے کے لیے وزیر اعلیٰ اکیلے کھڑے نظر آتے ہیں، جبکہ ان کے باقی وزراء خاموش ہیں۔ ایسے میں فوج اور دونوں بڑی جماعتیں بھگٹی کو ہٹا کر صوبے میں سیاسی بحران کھڑا کرنے کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔